आदरणीय पंडित श्री वीरेंद्र जी आजरा 6/11/2019 प्रातः श्री समय सार जी वर्तमान में उसमें रोग आता है उसमें यहाँ न्यायक आत्मा को और इस न्यायक आत्मा को भी मैंने व्यवसाय किया है। मैं ये बताऊंगा 410 का 5 लाख 410 का है बच्ची, उसमें मैं इस न्यायक भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। वो तू भगवान आत्मा को ये देखेगा कौन? तो भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा को देखेगा, क्योंकि क्रिया ध्रुव में होती है, क्रिया पर्याय में होती है, ध्रुव में नहीं होती क्रिया। गुण है बीवी ध्रुव है, उनमें भी क्रिया नहीं होती है, क्रिया होती है पर्याय में। तो अब जानने की, देखने की, श्रद्धा करने की, एकाग्र होने की जो क्रिया होगी वो पर्याय में होगी, बराबर है। तो पर्याय में अनेक भाव है, पर्याय में अनेक भाव है। साधारणतः अपन विचार करें तो पर्याय में 4 प्रकार के भाव पाए जाते हैं: औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छाया। ये पर्याय में दिखाना ज्ञायक को है, पर्याय को नहीं दिखाना है। पर्याय को तो ज्ञायक को देखना है, बराबर हो। फिर मैं मोक्ष अधिकार में आता हूँ, यहाँ से अपन विषय को बांध लेते हैं और फिर देखने की रीति उसमें बताई गई है। अभी तो देखना किसको है और कहाँ देखना है, ये वाली बात अपनी चलती है। देखना पर्याय ने, किसे देखना है? ज्ञायक को देखना है, बराबर है। इसमें से सीधा स्पष्ट हो गया कि पर्याय ने पर्याय को नहीं देखना है, पर्याय ने ज्ञायक को देखना है, बराबर है। तो पर्याय का थोड़ा सा ज्ञान करते हैं कि पर्याय में 4 प्रकार का भाव होता है: औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छाय। एक 4 भाव होता है इसके अंदर, बराबर है। तो अब कौन देखेगा इन 4 भाव में? कौन सा भाव देखेगा आत्मा को? बराबर समझ में आया? देखना किसको है? ज्ञायक को। देखेगा कौन? पर्याय। अब पर्याय में 4 भाव है, तो 4 भाव में कौन देखेगा? अब पहले देख लें कि हमारे पास पर्याय में कितने भाव हैं, बराबर है। अशोक भैया, पर्याय में कितने भाव हैं अपने पास? 4 में से देखो, औपसमिक भाव अपने को पर्याय में नहीं और छायक भाव पर्याय में नहीं है। अपने को 2 भाव है, बराबर है। कौन कौन से? औदैहिक और छायोपसमिक, बराबर हो गया। अब औदैहिक 2 में यहां लिख दिया, ये सब पर्याय की बात है। देखना है ना, पर्याय को देखना है, बराबर। सोमेंद्र समझ में आता है ना? देखना किसको है? क्या है? देखेगा कौन? हमारे पास पर्याय में कितने भाव हैं? तो अब हम उस पर टिक लगाएंगे कि कौन सा भाव ज्ञायक को देखेगा, बराबर आ गया। अब औदैहिक भाव के देख लेते हैं कि अब वो देखेगा कि नहीं देखेगा, क्या है क्या नहीं, उस पर विचार करते हैं। तो औदैहिक में अपने पास राग, द्वेष और मोह है, बराबर आ गया। समझ में आया सतीश भाई जी? औदैहिक भाव
राग, द्वेष और मोह। इनके भेद करें तो कितने आएंगे? बोलो अखिलेश। अभी गिने थे अपन ने उस दिन। राग, द्वेष और मोह, अपने अपने औदैहिक भाव, तो कितने आए? बोलो 26। कितने भेद आए? 26। बराबर है। 26 क्या भेद आए? बोलो अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्या के 4, प्रत्या के 4, संजरण के 4, नो कसाई के 9, एक मिथ्यात्व। राग द्वेष में 25 के और एक मिथ्यात्व। भैया समझ में आया? 26 हो गए। तो अब हम विचार करते हैं कि इस टोटल क्या ये टोटल औदैहिक भाव भगवान आत्मा को जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? बोलो क्यों नहीं जान सकता? ना, अभी उत्तर नहीं आया। औदैहिक भाव भगवान आत्मा को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? हाँ बोलो प्रदीप। हाँ क्या? ये अचेतन भाव है, इनमें चेतनता है ही नहीं, इसमें ज्ञान गुण है ही नहीं, जानने की इसमें योग्यता, पात्रता, गुण, शक्ति है ही नहीं। जड़ है ना, ये जड़ है। औदैहिक भाव कैसे हैं? जड़ है, ना अपने को जानते ना और को जानते, अचेतन है। बराबर समझ में आया? कहाँ आया? कहाँ आया कि ये जड़ नहीं आया? हाँ कुछ तो है, हाँ कुछ तो है, हाँ 72 नंबर की गाथा में ये प्रशांत महासागर है। आपको याद हो, बहुत समय पहले भी मैंने कहा था, ये प्रशांत महासागर है। 72 नंबर की गाथा में देख लेना आप। बराबर है। क्या कहा है इनको? जड़ है, जड़ है। तो बस इतना सा है कि जैसे पुद्गल जड़ है वैसे ये जड़ नहीं है, लेकिन दोनों पुद्गल या रागादि भाव, औदैहिक भाव अचेतन है। फर्क कितना है? पुद्गल में रूप रस गंध वर्ण गुण है और राग द्वेष मोह औदैहिक भाव में रूप रस गंध वर्ण गुण नहीं है। ये अचेतन है, चेतनता इनमें नहीं। पॉइंट आया समझ में? ये औदैहिक भाव है, इसमें आवरण की बात घटित नहीं होती है। आवरण की बात घटित होती है तो वह तो छायोपम में घटित होती है, छायिक में घटित होती है। ख्याल में आ गया आपको? समझ में आया ना? तो सब यहाँ बराबर होना है। हाँ। कितना निर्णय कर, एक 5 फुट की दुकान खरीद है तो 50 फुट हो करके नापता है उसको। यहाँ शुद्धात्मा की बात चलती है, कहाँ है? होता रहा है सब, बस इसी में संतुष्ट होकर के रुक गया, मर गया, कुछ नहीं रखा है। तब तो यहां पर है। यह औदैहिक भाव है, एंटायर औदैहिक भाव है। महाव्रत का परिणाम कौन से खाते में डालेंगे? बोलो भैया। महाव्रत का परिणाम हिम्मत से बोलना। महाव्रत का, भावलिंगी का महाव्रत का परिणाम किस में डालेंगे? औदैहिक में डालेंगे। इसका मतलब वो भी आत्मा को जानने का काम नहीं करता। सुन लो भाई, कोई अद्भुत अलौकिक पुण्य का उदय आया है, जिस पुण्य के उदय में 3 काल 3 लोक की संपदा मिले। बिना माइक के आपकी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है, मेरे तो माइक भी लगा। अच्छी बात है। मैं आज जोर से नहीं बोल सकता,
अब ये दोष माइक का है, दोष तो माइक का है, ये सुनने वालों का है। चलो समझ लो। अच्छा हाँ, क्या चलते थे? भावलिंगी संत का महाव्रत का परिणाम, ये अचेतन भाव है। वे भावलिंगी संत भी उस भगवान आत्मा का जो वेदन कर रहे हैं वो महाव्रत के परिणाम से कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें चेतनता है ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये कान क्यों नहीं देख सकता? बहुत परम औदारिक शरीर वाला कान है, परम औदारिक तीर्थंकर परमात्मा, ये परमाणुओं की रचना उससे बना हुआ कान है, वो देख सकता है। तो ये महाव्रत का परिणाम द्रवलिंगी की तो बात मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा कि आपको ये लगे कि नहीं भावलिंगी का तो कर सकता है, भावलिंगी का तो महाव्रत का परिणाम आत्मा को जान सकता है। अरे जिसमें आंख ही नहीं है वो क्या देखेगा? जिसमें चेतनता ही नहीं है वो आत्मा को कैसे जानेगा? और हम इस शुभ राग को लिए हुए चलते हैं, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। भाई वो साधन ही नहीं है आत्मा को देखने का, उसमें स्वयं में गुण नहीं है आत्मा को जानने का, आत्मा को लक्ष्य करने का उसमें धर्म ही नहीं है। बराबर आ गया? और देखना हो तो कलश टीका ले आओ, मैं दिखा देता हूं आपको। 108 नंबर का कलश, 109 नंबर का कलश देख लेना, 110 नंबर का कलश निकाल के रखना श्रेयांश भाई, यहां बहुत दिखाना जरूरी है। 110 नंबर का कलश देख लेना, उसके अंदर राजमल जी पांडे जी ने कलश टीका पर से अर्थ किया है। ये नहीं जान सकता कौन? औदैहिक भाव। महाव्रत का परिणाम औदैहिक भाव, संजुलन कसा है। औदैहिक भाव, औदैहिक भाव, अचेतन भाव, जड़ भाव। और क्या शब्द आए भास्कर में? बोलो प्रशांत, और क्या शब्द आए हैं इसके लिए? विपरीतता, असुचिता, दुख रूप और क्या है? मेरा कोई भी गला मत पकड़ना, नहीं तो मैं कुंद कुंद के पास पहुंचा दूंगा आपको सीधा सा। तैयार हो तो करना बातचीत। दुख रूप है। भावलिंगी संत को महाव्रत का परिणाम यदि सुख रूप हो गए तो फिर केवली को तो है नहीं, सिद्धों को है नहीं, तो उन्होंने तो सुख का त्याग किया ना। राग यदि सुख रूप हो गए तो सुख का तो राग का तो त्याग हो गया ना। जब राग का त्याग हो गया इसका मतलब उन्होंने सुख का त्याग किया। अरे कहीं युक्ति से, तर्क से, न्याय से, आगम से, अध्यात्म से, अपनी बुद्धि से तो बात को समझना चाहिए ना। ये रटना लगा करके रखिए भाई, ऐसा नहीं है। विपरीत निरूपण मत करो, मत करो और मत करो। बहुत बड़ा दोष लग रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। बराबर है? कितने भाव है पर्याय में अपने पास? 2 भाव है। औदैहिक भाव का निर्णय हो गया, हो गया ना निर्णय? क्या वे इस गायक भाव को जान सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, संचेत सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो औदैहिक भाव पर्याय में है कि नहीं है? रहने दो, रहने दो, उनको रहने दो। जैसे कान रह रही है, नाक रह रही है, रहने दो। कोई तकलीफ पड़ रही है आपको देखने में? ऐसे ही जो पर्याय में शुभ भाव है, अशुभ, देखो अशुभ भाव की तो हम बात नहीं करते बापू, बिना कहे हुए समझ लो। हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, रात्रि का भोजन, अमर्यादा का, बिना छने का, ये सब एक बड़ी बात बार बार क्यों कहवाते हो भाई? अब तो पूर्णता के लक्ष्य से अब तो प्रारंभ करो भाई, अब तो करो प्रारंभ इसको। बराबर ख्याल आ गया? अब देखेगी तो पर्याय ही, जानेगी तो पर्याय ही।
तो फिर पर्याय के पास कौन सा दूसरा भाव बचा डॉक्टर साहब? छायोपशमी। ये वाली बात भी हो गई कि कान नाक के रहते हुए भी आंख को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन साधक तो है ना देखने में। ये कान आंख को दिखाने में साधक तो है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते कान आंख के। अरे ना साधक है और ना, ऐसे ही ये राग आत्मा को, इस भगवान आत्मा को दिखाने में ना साधक है और ना, क्योंकि बाधक मानेगा तो जब ये दूर हो जाएंगे तब मैं देखूंगा, और साधक मानेगा तो मैं इससे देखूंगा, राग से देखूंगा। ये महामिथ्यात्व का महापाप रूपी भूल चल रही है। अब कौन सा भाव आ गया डॉक्टर साहब अपने पास? छायोपशमिक भाव है कि नहीं अपने पास? अच्छा, कितने छायोपशमिक भाव हैं अपने पास? बोलो। उधर मत जाना, भाव दीपिका में मत जाना कि छायोपशमिक भाव के इतने भेद हैं, औदैहिक के इतने भेद हैं, छाई के इतने भेद हैं। वहां मत जाना हो, मेरे ख्याल में है कहाँ आप जा सकते हो, वहां मत जाना। वो तो बात सीधी यहां से है, यहां से बात चलती है। बराबर है डॉक्टर साहब? छायोपशमिक भाव है कि नहीं मेरे पास? पर्याय में छायोपशमिक भाव है ना? है। अच्छा, कौन कौन से छायोपशमिक भाव है? बोलो बोलो। अरे तुम सब गुरु करते हो काम से। इंद्रिय 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 की क्या बात करते? इंद्रिय से छाय आत्मा की पर्याय दिखाई जा रही है, तुम इंद्रिय में कहां चले गए भैया? अरे सुन लो, अति श्रुति से 3 छायोपशमिक भाव है, 3 छायोपशमिक भाव है। बराबर है? कौन कौन से 3 छायोपशमिक भाव है? ज्ञान, दर्शन और वीर। वीर हो, ज्ञान, दर्शन और वीर। छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक दर्शन, छायोपशमिक वीर। बराबर ख्याल आ गया? बराबर सोमेंद्र ख्याल आया? अब करुणा नियोग से थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब घातिया कर्म के नाम बताओ भैया, घातिया कर्म के नाम बताओ। नहीं, नंद किशोर भाई जी का बेटा। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार फिर से, कोई बात नहीं। हाँ, अंतर है, बराबर है ना? तो अब ये 4, मैं इन 4 का विभाजन कर देता हूं। पहले हमने कौन सा लिया था? औदैहिक। तो ये 4 में से, घातिया में से, 4 में से औदैहिक के लिए कौन सा डालेंगे? मोहनीय। दर्शन मोहनीय और चाहे मोह दर्शन मोहनीय के खाते में गया, और 25 चारित्र मोहनीय के खाते में गया। अब कितने बचे इधर? 3। छयोपशम भाव, छायोपशमिक भाव कितने बचे? 3। और ज्ञानावरणीय कर्म, वो घातिया कर्म में कितने बचे? 3। बराबर है? तो ज्ञानावरणीय कर्म के छयोपशम अनुसार छायोपशमिक ज्ञान, दर्शनावरणीय कर्म के छयोपशम अनुसार छायोपशमिक दर्शन, और अंतराय कर्म के छयोपशम अनुसार वीर। औदैहिक है 1 और हमें कितने? 3। छायोपशमिक भाव कितने हैं? 3। बराबर? समझ में आया? समझ लो। अच्छा, समझ लो। फिर से इंद्रियां तो नहीं दिखेंगी तुमको? हाँ, गड़बड़। उस नौकर को तत्काल निकाल दिया जाता है जो कस्टमर माल तो मांगे कुछ और वो दिखावे कुछ। हाँ, रखोगे आप? ऐसी वृत्ति को छोड़ो, जो विषय चलता है उससे बंद करके चलना चाहिए। बराबर है? ख्याल आया भैया? समझ में आ गया? छायोपशमिक 3, ज्ञान छायोपशमिक, दर्शन छायोपशमिक और वीर। अब औदैहिक भाव पर्याय में है कि नहीं? है? कौन कह रहा है कि नहीं है? रागद्वेष मोह भाव है कि नहीं पर्याय में? कि है। तू बार बार इधर का जोर लेता है। और रागद्वेष, हम कह रहे हैं वो ना साधक है और ना, ये तो अभी सिद्ध किया ना आपके सामने।
सिद्ध किया कि नहीं किया? अब तो वो जो छायोपशमिक भाव है वो क्या है? वो स्वभाव के अंश हैं, औदैहिक भाव नहीं है, औपाधिक भाव नहीं है। वे क्या है? स्वभाव के अंश है, स्वभाव के अंश है भैया। डॉक्टर साहब बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से कोई बात नहीं, बराबर है। नहीं आ रहा है, वो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें, बहुत गड़बड़ है। मैं थोड़ा कूटनीति भरा प्रश्न पूछता हूं। जिन जिन की समझ में नहीं आया हो वे हाथ उठाएं। ये कूटनीति भरा हुआ प्रश्न है। मुझे पता है जिनकी नहीं समझ में आया है वो भी हाथ नहीं उठाएंगे। तो पता है क्या उसमें ये इस भगवान आत्मा को लक्ष्य करने का, आश्रय करने का, जानने का काम करेगा। कौन? छायोपशमिक भाव, बराबर है। वीर भी काम करेगा, दर्शन भी काम करेगा और ज्ञान भी काम करेगा। तीनों काम करेंगे, तीनों काम करेंगे। ये काम करना बंद कर देंगे क्या? करेंगे ना। ज्ञान जानने का काम बंद कर देगा। अच्छा, सोते समय तो बंद कर देता होगा, निरंतर जानने का काम कर रहा है। ज्ञान निरंतर जानने का क्या कर रहा है? काम कर रहा है, बराबर है। फर्क इतना सा है कि जहां आत्मा नहीं है उसे आत्म रूप जानने का काम कर रहा है। बराबर सुनना, क्या बोला? सेंटेंस को रिपीट करो, तुम्हारी स्मृति बहुत अच्छी है। हाँ, एक सेकंड, आपसे पूछेंगे। हाँ, फिर से बोलो, शाबाश। हाँ, नहीं अभी नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, फिर से आता ही नहीं है, आ नहीं पा रहा। फिर से बोलो, कोई बात नहीं। आत्मरूप जानने का, जो आत्मा नहीं है, जैसे शरीर आत्मा नहीं है, कर्म आत्मा नहीं है, राग आत्मा नहीं है, उन्हें आत्मरूप जानने का काम कर रहा है। कौन? वो वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान। बराबर आया। इसलिए उसका नाम है अज्ञान, इसलिए उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। बराबर है। फिर से बोलूं, जो आत्मा नहीं है उसे आत्मरूप जानने का काम कर रहा है। कौन सा ज्ञान? ये छायोपशमिक ज्ञान जो मेरे को प्राप्त, औदैहिक भावों को जान रहा है। किन रूप जान रहा है? आत्म रूप जान रहा है। ख्याल आया अभी? हाँ हाँ। तो जो आत्मा नहीं है, बराबर हो गया, उनको आत्मरूप जानने का काम कर रहा है ये वर्तमान का ज्ञान। अब इस ज्ञान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो आत्मा नहीं है उन्हें आत्म रूप जानना बंद करना चाहिए। जानना बंद करना चाहिए ये नहीं कहा है मैंने, आत्म रूप जानना बंद करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जानना तो बंद कर सकता नहीं। बराबर। क्या बोला? पहला बोल, क्या बोला अभिषेक जैन? हाँ, फिर से बोलो आप, लास्ट वाला सेंटेंस। हाँ, उनको आत्मरूप जानने का काम बंद करना चाहिए।
बराबर समझ में आया, बराबर ख्याल में आया ना? क्योंकि वह वहां ठहरा हुआ है, आत्मरूप जानने में ठहरा हुआ है। ख्याल में आया? तो जान तो रहा है आत्मरूप करके, जो नहीं है आत्मा। समझ में आया भाई? इस ज्ञान का जो स्वभाव है वह आत्मरूप जानने का ही है। श्रद्धा का जो स्वभाव है वो आत्मरूप प्रतीति करने का है। चारित्र का जो स्वभाव है वो आत्मरूप एकाग्र होने का है। भाई वो स्वभाव का त्रिकाल अंश पड़ा हुआ व्यक्त पर्याय। कितना तो समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ, नहीं आवे तो भी समझो, नहीं समझ में आए तो समझो, क्योंकि आपके अलावा और कौन समझ सकता है? जो यहाँ पर विराजमान ही नहीं है, जो यहाँ से बाहर अभी घर में बात क्या जो भी ले रहे हो, बात रूम में क्या करते हैं बात, हाँ शावर आवर में जो भी करते रहते हो, हैं? उनकी तो यहाँ कोई बात है नहीं यहाँ पर। तो पहले उन्हें आत्मपने जानने का, ज्ञान में यह विवेक प्रकट कर कि ये शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र पौत्रादि धन ध्यान आदि, यह मैं आत्मा नहीं हूँ। शरीर यह मैं आत्मा नहीं हूँ। ज्ञानावरणादि कर्म यह मैं आत्मा नहीं हूँ। ये रागादि भाव कर्म यह मैं आत्मा नहीं, ये है, लेकिन यह मैं आत्मा नहीं हूँ। यह आत्मा मैं नहीं हूँ, मैं यह आत्मा नहीं हूँ, यह मैं आत्मा नहीं हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि तुझे है तो तलाश आत्मा की ही, लेकिन जो आत्मा नहीं है उन्हें आत्मा मान रहा है, जान रहा है और उसमें ठहरा हुआ है आत्मपने करके। तो पहले तो उसको ढीला कर। श्रेयांश भाई, इसका नाम है विशुद्धि। जो विशुद्धि की यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं, वो विशुद्धि, वो तो सुमेरु पर्वत जैसे स्थूल, योजनों जैसे स्थूलों की बातें हैं। यहाँ विशुद्धि जहाँ ढीला पड़ता है, मिथ्यात्व विशुद्धि वहां से शुरू होती है। मिथ्यात्व जहां से ढीला पड़ता है वहां से विशुद्धि होती है, क्योंकि इकला मिथ्यात्व ही ढीला नहीं पड़ता, सब कसाएं ढीली पड़ती हैं। आया कुछ समझ में आया? फिर से बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो शुद्धात्मा को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, 17-18 नंबर की गाथा में आया ना, धनार्थी को सबसे पहले किसे जानना चाहिए? राजा को जानना चाहिए। और मोक्ष अभिलाषी को सबसे पहले किसे जानना चाहिए? जी। और कहां लिखा हुआ है? 17-18 गाथा में लिखा हुआ है। तो मोक्ष किसको होगा? 17-18 गाथा को होगा। दृष्टि कौन करेगा? 17-18 गाथा करेगी। आम का रखे हैं कि टोकरी में, तो टोकरी आम को खाएगी। सेल्फी खींचो उसकी और जड़वाओ उसको घर में। एक काम करेगा, एक काम करेगा। अरे भाई, अरे कम से कम सत्य निरूपण तो कर लो भाई, विपरीत निरूपण मत करो। बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। पहले वहां से पकड़ ढीली करी, नहीं समझ में आया? वहां तो पकड़े हुए हैं पूरी ताकत से। इधर जो आत्मा नहीं है उन्हें आत्मपने पकड़े हुए, वहां तो बिल्कुल ढीला नहीं हुआ है। और इधर क्या? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चिद्रूप हूं, निरंजन हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं।
अरे ये मायाचारी छोड़ दे। इधर तो वेश्या को पकड़ा रहता है और पत्नी की कसमें खाता रहता है, मैं कसम खा रहा हूं कि अब नहीं जाऊंगा। समझ में आया आपको? मत करे ऐसी मायाचारी। मुंह में राम बगल में छुरी। इधर इधर तो ढीला पड़ा ही नहीं, पॉइंट नहीं समझ में आया? इधर तो तेरा ढिलाव, इसमें से तो आत्मबुद्धि तूने छोड़ने के लिए उस प्रकार का तूने चिंतन स्वरूप का विचार किया ही नहीं। और इधर क्या कर रहा है? मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, एक हूं, चिद्रूप हूं, हम तो अकर्ता हैं, हम तो घर के सारे काम ज्ञाता दृष्टापने से करते हैं। मैं क्या भाई साहब, कितने साल पहले आपको केवल ज्ञान हुआ था? ज्ञाता दृष्टापने से करते। ऐसा नहीं है राजेश भाई, ये जो शुष्क ज्ञान कहते हैं ना, नहीं है ऐसा। अभी आओ, समीपवर्ती हो, समीपवर्ती हुए बिना पता नहीं चलता। दूर के ढोल तो सब ऐसे ही लगते हैं। समीपवर्ती हो तब पता चलेगा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कोरा कहते कहते नहीं है हम। किसने ये विचार, ये विवेक, ये निर्णय, ये चिंतन, ये मनन, ये किसमें? किसमें? औदैहिक भाव में। औदैहिक भाव तो आत्मा नहीं है, उसमें से तो आत्मपने की बुद्धि छोड़नी है। तो ये किसने पकड़ा हुआ है कि वो जो वर्तमान का ज्ञान है वह वहां ठहरा हुआ है आत्मा करके। उसने ये द्रव श्रुत के आलंबन से, ज्ञानियों की संगत से, बार बार स्वाध्याय में वस्तु के स्वरूप का परीक्षा के द्वारा निर्णय करके यह विचार किया, अहो मुझे तो इन बातों की मुझे तो प्राप्त पर्याय में तन में था, मेरा इसमें हित भाषित होता है। किसमें? ये जो आचार्य महाराज ने जो वाली बात कही, भैया आया कि नहीं, देशना में आया कि नहीं आया है? अब तो सब अवसर आया है, मुझे शीघ्र हित करना चाहिए। ऐसा लिखा कि कहां लिखा हुआ है? कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कि कहां रखा हुआ है? कि अलमारी में। अलमारी कहां रखी हुई है? कि कमरे में। कि हित कब करेगा? कि अलमारी कर तो रही है हित अपना, क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक वहां रखा हुआ है। हो गया। अरे भाई तो ये पता नहीं। हृदय में होता हनुमान जी, जब बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कुछ नहीं तुम झूठे हो हनुमान जी, राम भक्त कहते हो, राम भक्त कहते हो। अब उनसे कितना, कोई पेशेंस की भी कोई हद होती है ना। सुनेगा, किस हद तक सुनेगा? उनने कि सुनाना अब बंद करो, देखो मैं चीर के दिखा देता हूं। हैं? ये राम बसे मेरे हृदय में, यहां बसते हैं। एक कहते हैं देखो। अब वो ज्ञान, अब ज्ञान ने निर्णय किया, विचार किया, विवेक किया, यह आत्मा नहीं है। तो फिर आत्मा कौन है? प्रश्न खड़ा हो गया ना। तो क्या कहा था कि ये छायोपशमिक ज्ञान क्या है? स्वभाव का अंश है। बराबर ख्याल में आ गया? स्वभाव का क्या है? अंश है। बराबर हो गया? बराबर। जैसे सूर्य की किरण, एक छिद्र में से ऐसा सूर्य की किरण कमरे में, डॉक्टर साहब, और आपको क्या लगा? क्या लगा आपको? सूर्य का उदय। इसका मतलब सूर्य की अगर किरण है तो सूर्य होना ही चाहिए। तो पक्का हुआ? सूर्य की किरण है तो क्या होना चाहिए? सूर्य होना ही चाहिए। सूर्य होना ही चाहिए। सूर्य होना ही चाहिए। ऐसा। तो ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये किरण है किसकी? चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा की ये किरण है। ये किरण है। इस चैतन्य
सूर्य की किरण जो छायोपशमिक ज्ञान है वो यह कह रहा है, छायोपशमिक ज्ञान के सूर्य है, सूर्य है, सूर्य है। बराबर ख्याल में आया? तो अब वो सूर्य को देखेगा। किसे देखेगा? सूर्य को। बराबर ख्याल में आ गया? अब वो सूर्य को कैसे देखेगा? प्रश्न तो यही है ना। ज्ञायक को जानेगा ना, ज्ञायक को देखेगा ना, तो कौन देखेगा? ये छायोपशमिक ज्ञान। वो सब है, वहां पर दर्शन भी है और वीर भी है, लेकिन मुख्य कार्य कौन करेगा? ज्ञान कार्य करेगा, जानने का ज्ञान कार्य करेगा। किसे? सूर्य को। सूर्य को, खिड़की को नहीं, औदिक भावों को नहीं, शरीर मन वाणी इसको नहीं, किसे जानने का कार्य करेगा आपको? सूर्य को। बराबर समझ में आया डॉक्टर साहब? सूर्य को जानने का कार्य करेगा, सूर्य को जानने का कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? बोलो राजेश भाई, वो ज्ञान क्या कर रहा है? समझना, थोड़ा समझना। अच्छा, वो जो छायोपशमिक ज्ञान है वो क्या कार्य कर रहा है? जानने का। देखो, आपने कहा आप औदिक भाव मत देखो, अब तो प्रतिज्ञा ले लो। और जब तक चलता है यहाँ पर, अभी 5-7 मिनट। बोलो अशोक भैया, कब तक चलाना? 10 बजे तक। समझते हैं? 11 मिनट के लिए प्रतिज्ञा ले लो। अब औदिक भाव को मत देख, ठीक है? अब छायोपशमिक भाव को देखते हैं। छायोपशमिक भाव, ठीक है, वो जानने का काम करेगा। ठीक है, वो जानने का काम क्यों करेगा भैया? काय का स्वभाव है, तो जान रहा है ना वो, तो वो जानन स्वभावी है कि नहीं? अरे वो जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है वो जानन स्वभावी है कि नहीं? उसमें जानने का स्वभाव है कि नहीं? उसमें जो जानने का स्वभाव आ रहा है वो काय में से आ रहा है? वो जानने का जो पर्याय है ना, पर्याय विराट भाई, वो पर्याय है, उसमें आ रहा है। आ रहा है माने प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है माने व्यक्त हो रहा है। तो व्यक्त हो रहा है तो पूर्व की पर्याय तो मान के चलो, एक समय की मति ज्ञान की पूर्व की पर्याय तो गई और नवीन पूर्व की मति ज्ञान की पर्याय आई। तो प्रश्न ये खड़ा है कि वो आई कहां से? गई में से आई, या जो अभी पर्याय भविष्य की है अनुत्पन्न उसमें से आई, या कि वो औदिक भाव में से आई, या कि वो शरीर में से आई, वो कर्म में से आई? तो वो आई तो आई कहां से? वो भगवान आत्मा में से आई। काय में से? काय में से आई? जो पूर्व की ज्ञान की पर्याय गई उसमें से आई, वो नवीन पर्याय। और जो अभी पर्याय अनुत्पन्न है, उत्पन्न होगी, उसमें से आई। क्योंकि औदिक भाव में से आई। किसमें से आई? बोलो भैया। अरे चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा उसमें से आई, उसमें से आई, उसमें से आई, उसमें से आ रही है। डॉक्टर साहब काय में से आ रही है? ज्ञान समुद्र में से आ रही है वो पर्याय। लहरें काय में से आ रही हैं? समुद्र में से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? नक्की बात है ना? समुद्र में से आ रही है ना? काय में से आ रही हैं? समुद्र में से कौन आ रहा है? लहर आ रही है। काय में से आ रही है? समुद्र में से। अब पर्याय तेरे पर चॉइस है कि तू समुद्र को देखे कि अपने को देखे। औदिक की तो बात ही नहीं है। लहरों को देखना चाहते हो या समुद्र को देखना चाहते हो? लहरें उठ रही हैं, लहरें उठना बंद नहीं हुआ है। पर्याय मत श्रुत की निरंतर आ रही है, चक्षु अचक्षु दर्शन की आ रही है।
और अंतराय कर्म के क्षोभसामानुसार दान लो भोग अभोग, ये सब क्षोभसम वीर अंतराय के अनुसार से आ रहा है, सब आ रहा है, वो आ ही रहा है। रोक नहीं सकता तू पर्याय की उत्पत्ति को, वे होने को रोक नहीं सकता। और निरंतर धारा अनादिकाल से उसमें से आ रही है, 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 आ रही है। वो आए बिना रुकेगी नहीं, लेकिन उसने पर्याय को देखना बंद कर दिया तो बचा क्या वहां पर? जब लहर को देखना बंद कर दिया तो बचा क्या? लेकिन बहुत बड़ा पुरुषार्थ है इस बात का कि जो आत्मा नहीं है उसमें से आत्मबुद्धि छोड़ना, ये अनंत पुरुषार्थ है। आत्मा में वह उपयोग चला गया साहब, चला गया। अरे चला कहां से गया? चला गया, उपयोग आत्मा में चला गया। तो चला कहां चला गया? वो तो उसमें से ही तो आ रहा है, चला क्या गया? वो नहीं समझ में आया। जैसे लड़का घर छोड़ करके चला गया, अब वो तो छोड़ करके ही चला गया ना, तो अब वो लौट ही आया। और जे गया ही कब था? कब गया? क्यों भैया कब गया? ज्ञान वह क्या करे सब। मुझे अमृतचंद्र आचार्य देव का वो कलश बराबर ऐसा आता है, हे भव्य जीवो, कुछ नहीं बिगड़ा है तुम्हारा, कुछ नहीं बिगड़ा है। इस ज्ञान समुद्र के अंदर तुम स्नान क्रीड़ा करो, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, करो स्नान करो। क्यों साहब, अभी तो हमारे तो बहुत जिम्मेदारी है, अभी तो लल्ला हुआ है, तो बड़ा भी होगा, फिर जे होगा, फिर वो होगा, अभी बड़ी जिम्मेदारी है साहब, है कि नहीं? जिम्मेदारियां तो है, ये वाली बात तो सच है, जिम्मेदारियां तो बहुत हैं। किसकी? जो आत्मा नहीं है उनकी जिम्मेदारियां हैं। जैसे वो तो कछु करे ही नहीं सकता। निर्जनाधिकार में कलश डाला अमृतचंद्र आचार्य देव ने। अरे प्रत्येक जीव अपने द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य पाप के फल को वो निर्जरा अधिकार में है, याद से। निर्जरा अधिकार में कलश है राजेश भाई। हाँ, अब वो तो कोई जीव है ही नहीं, हमारा लल्ला तो कोई जीव है ही नहीं, वो तो अपने द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य पाप कछु लाया ही नहीं है। नहीं समझ में आया? लाया है क्या? तो वे अपने पुण्य पाप उपार्जित किए हुए भोगेगा कि तुम्हारे हिसाब? ना ना, हम ना होते तो हमारा लल्ला MBA ना कर सकता था। अरे वो तो पहले से ही लिखवा करके लाया था कि MBA करूंगा। वहां जाकर के ठहर गया। अब शरीर के परिवर्तन करने में दे मालिश और वो रामदेव बाबा की आलाम बिलाम, उठम बैठम छुआ छू, क्या हो रहा है भाई साहब? शरीर पुष्ट हो रहा है कि आत्मा ने शरीर छुआ कब जब पुष्ट हो रहा है? तो समझ में नहीं आया आपको? उसके लिए तो तेरे पास समय है, लेकिन तत्व विचार करने के लिए तेरे पास समय नहीं। क्या करेगा, क्या करेगा बापू, क्या करेगा? बोलो, लिखा है कहीं? लिखा है। लाओ मोक्ष में प्रकाशक ले आओ, बस अपने पास मिनट भी 5 बचे हैं, मैं दिखाता हूं। ऐसा आप लोगों को इसलिए दिखाता हूं, अगर सैंपल पसंद आवे तो घर ले जाना। ये नया प्रिंट, पेज नंबर वही है। वेरी गुड, निकाल। नवीन बंद विचार, विराग भाई बोल रहे। नवीन बंद विचार मेरे बहुत प्रिय विषय हैं। क्या करूं, जहां मेरे को लाभ मिलता है मैं तो उन्हीं डॉक्टर के लिए एडवाइस करता हूं। जबलपुर आऊंगा तो मैं तो डॉक्टर साहब का ही नाम लूंगा कि सबसे पहले वहां जाना उनके पास। अब 26 नंबर का पेज है, बराबर 26 है, नवीन बंद विचार है।
मैं केवल नीचे की पंक्ति दिखाना चाहता हूं, सिर्फ नीचे की पंक्ति। अगर इसमें निकल सकता है तो भाई निकाल देख लो आप। टोडरमल जी साहब ने कला दी है, रीति दी है, विधान दिया है, कैसे हम इस आत्मा को प्रतीति कर सकते हैं, दृष्टि में ले सकते हैं। बराबर है। सबसे नीचे है, सबसे नीचे का मतलब इस ही के द्वारा। मिल गया? अनुभव जैन, नो अंकित मिल गया? क्या लिखा है? बोलो बोलो साहब। अखिलेश तुम जोर से पढ़ो। हाँ, आप में से भी किसी से बुलवाएंगे। अच्छा, हाँ बोलो अंकित, नहीं सॉरी अखिलेश, हाँ बोलो। वही इसमें 3 बिंदु हैं, ठीक है। पहले तो इसी ही के द्वारा, तो किसके द्वारा? जो व्यक्त ज्ञान का अंश है, स्वभाव का अंश है, इस ही के द्वारा। देखो बार बार नहीं कह पाओ, ना रिपीट कर पाओ, और जो है उसे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये तो ऐसे है जैसे प्रसाद बटे, लाइन में लगा हुआ, जैसे ही उसे प्रसाद मिला वो ना पीछे वाले को देखे ना आगे वाले को देखे, वो किसी को नहीं देखे, वो गया कोने में। बहुत अच्छा काम किया है अभी हमारा मंगलायतन की तरफ से, बहुत जोरदार काम हुआ है और कई विद्वानों का इसमें सहयोग रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर राकेश जी नागपुर का भी सहयोग इसके अंदर हुआ है। कल्पना बहन विरासती हैं वहाँ पर, उनका भी बहुत सहयोग रहा है, और पवन जी का सहयोग तो उसमें पूरा का पूरा है ही, मूल प्रेरणा स्रोत तो वे है। ऐसे स्वभाव के अंश का, बराबर है। तो इस स्वभाव के अंश ही के द्वारा, बराबर हो गया। एक बिंदु, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, जीव के जीवत्व पने का, जीव के जीवत्व पने का, जीव के जीव पने का, ये जीव है। जीव के जीवत्व, जीवत्व माने जीव पने का, ये जीव है, इसी ही के द्वारा ये जीव है। देखो है वो स्वभाव का अंश, लेकिन उसमें काम क्या हो रहा है? जानना 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 जानना। बराबर है? ख्याल में आ गया आपको? वो उसे पकड़ना। यहां पर जीव के जीवत्व का निश्चय किया जाता है, जीव के जीवत्व का, जीव के जीवपने का यह निश्चय किया जाता है। क्या निश्चय हुआ? निश्चय क्या हुआ? फल। राजेश भाई, फल क्या निश्चय हुआ? बोलो। ये जो देखने जानने की शक्ति को धरती शक्ति, शक्ति पकड़ा, प्रगट पर्याय नहीं पकड़ी। पर्याय ने कहा ये शक्ति वाला ये आत्मा है, ये धरती हुई वस्तु ज्ञान दर्शन स्वभाव को धरती हुई शक्ति वान भगवान आत्मा, वह आत्मा है, वह मैं हूं, वह मैं हूं, वह मैं हूं। बोलो महासागर दिखा आपको आत्मा। प्रभु ऐसी चीज है हो। हाँ, रोक दे। तू अगर एक बाल्टी पानी से नहाता है तो 4 लोटे से नहा, समय बचा। तू 5 चीजें घर में बना करके खाता है तो 2 बना करके खा, समय निकाल, क्योंकि और तो तेरे पास समय है नहीं तेरे पास। रात्रि को यदि तू 8 घंटे सोता है तो अलार्म लगा करके बुद्धि पूर्वक उसमें से 2 घंटे बचा, 2 घंटे बचा ही बचा। तू अभ्यास डाल, क्योंकि और तो तेरे पास दिन का समय तो है ही नहीं, क्योंकि फिर व्यापार कौन करेगा?
तो रात्रि का समय है, रात्रि का समय का प्रयोग करो भाई, समय बचाओ। 5 आइटम मत खाओ, 2 आइटम खाओ, 1 बाल्टी पानी से मत नहाओ। समझ में आया? जितना समय बचे उस समय का सदुपयोग इस तत्व विचार में लगाओ, बिना इसके काम चलेगा नहीं। हम सब इस जीवत्व शक्ति के धरने वाले अपने भगवान आत्मा का दर्शन करें, अनुभव करें इस मंगल भावना के साथ। बहुत ही सुंदर चर्चा, गंभीर चर्चा, हृदय को छूने वाली चर्चा। आप सब बहुत लाभ ले रहे हैं और बहुत मनोयोग से सुन भी रहे हैं, लेकिन समय निश्चित होता है। केवल अष्टांगा के कार्यक्रम के अवसर पर ही पंडित साहब का लाभ है। आप दोपहर को भी अवश्य पधारें। दोपहर को 3:15 बजे आए, 3:15 बजे आए। 15 मिनट 10 मिनट यहाँ पाठ चलेगा। 3:30 से 4:15 पौन घंटे का यहाँ पे प्रवचन का लाभ। अभी जो एक लाइन पढ़ी आपने, उसी ग्रंथ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर आपको लाभ मिलेगा। आप अपने घर के काम के समय, व्यापार के समय में उतना समय 45-50 मिनट का अवश्य निकालें और दोपहर में लाभ लें। रात्रि में 8:30 बजे से सीडी और ठीक 9 बजे से प्रवचन, पूरा समय पे आए ताकि पूरे प्रवचन का लाभ मिले। और प्रतिदिन के हिसाब से कल सुबह भी सुबह 7 से ऐसा कार्यक्रम करना